माननीय मंत्री जी, भूमि सुधार मंत्री हैं हमारे दिलीप जायसवाल जी, वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग सही हो जाइए, अपने में सुधार कर लीजिए, घुसखोरी बंद कीजिए, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से घुसखोरी चल रहा है। कहते हैं मामला अगर सॉर्ट आउट करना है तो देखिए आपका मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो आप 2 लाख रुपया अगर हमको देते हैं तो हम मामला को सॉर्ट आउट कर दें। मतलब मैं चिंतित हूँ कि आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा और ये लोग कितना लूटते होंगे, ये DCLR और सी। अब जब हम ज़मीन लिए थे रानी झा से, ये 2011 में मेरा ज़मीन का रजिस्ट्री है, कि पैसा लेके आप मामला सॉर्ट आउट कीजिएगा, तो ऐसा काम किए क्यों? हमारा गलती क्या है? पेपर हमारा गलत नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं, तो फिर आप हमारा गलती बताइए। और रानी झा के हस्बैंड एक नंबर का क्रिमिनल है, क्राइम करता था। जब मेरा केवाला सही है, रसीद सही है, मोटेशन सही है, तो फिर ये किस आधार पे हमारे मोटेशन को खारिज किए? उसका हमको जवाब दें। परमानंद बाबू DCLR साहब का जो पावर है वो उनसे भी ज़्यादा है, इसलिए ना हमको कोई सूचना मिली, ना हमको कोई जानकारी मिली, अपने मन से जजमेंट दे दिए। इस मैम को देखिए, इनका नाम है कौशल्या जायसवाल। ये सत्ताधारी पार्टी जदयू यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं। और ये साहब परमानंद शाह हैं जो पूर्णिया सदर के DCLR साहब हैं। दोनों के बीच कानूनी जंग छिड़ गई है। दरअसल DCLR साहब ने कौशल्या जायसवाल के एक 6 कट्ठा प्लॉट की जमीन का मोटेशन रद्द करने का आदेश निर्गत कर दिया है, जिस पर मैम का आरोप है कि DCLR साहब ने एक पक्षीय सुनवाई की और चुपके से आदेश पारित कर दिया और अब उसमें सुधार लाने के लिए DCLR साहब मैडम से 2 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। जिसके बाद कौशल्या जायसवाल ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की पूर्णिया में पोल खोलने की बातें करते हुए कहा कि वे जेडीयू के महासचिव पद पर हैं और जब उनसे अधिकारी घूस मांगने से नहीं कतराते हैं और कानून के विपरीत एक पक्षीय सुनवाई कर केवल पैसे के लिए ऐसा करते हैं, तो और लोगों के साथ वे क्या करते होंगे, यह समझने की बात है और उन्हें आज मजबूर होकर मुंह खोलना पड़ रहा है। कौशल्या जायसवाल ने कहा कि उन्हें यह सब बताते हुए शर्म भी आ रही है कि जब उनके साथ नीतीश कुमार के अधिकारी कर्मचारी ऐसे करते हैं तो आम जन के साथ क्या हो रहा होगा इसका आकलन करना बिल्कुल मुश्किल है। कौशल्या जायसवाल ने जांच के लिए पूर्णिया डीएम को कार्यालय में आवेदन भी रिसीव कराया है। कौशल्या जायसवाल ने इस संदर्भ में बताया कि कहीं से यह नियम नहीं है कि बगैर विपक्ष के सुने हुए फैसला सुनाया जाता है। इस फैसले के बारे में उन्हें कहीं से कोई जानकारी तक नहीं दी गई। अगर कोई जानकारी DCLR कार्यालय के माध्यम से दी गई है तो इसका सबूत उन्हें देना चाहिए और जब उन्हें इसकी जानकारी ब्लॉक के माध्यम से मिली तो वे खुद DCLR साहब के कार्यालय में उनसे मिलने गई, तो DCLR साहब परमानंद शाह ने उसमें सुधार लाने के लिए उनसे 2 लाख रुपए का डिमांड कर दिया। जिसके बाद वे गुस्से से निकल गईं और अपना जुबान खोलने का योजना बनाया। वही संदर्भ में जब DCLR साहब परमानंद शाह से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से यहाँ नियम संगत कार्रवाई की जाती है और डाक के माध्यम से उन्हें प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं आई और न ही उनका कोई प्रतिनिधि ही आया। तभी एक तरफा सुनवाई कर फैसला सुनाया गया है और DCLR साहब ने कहा कि कौशल्या जायसवाल ने दूरभाष पर उन्हें अपशब्द भी कहा है और रुपये मांगने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। वे एक बार भी कार्यालय नहीं आई हैं। अगर आई हैं तो CCTV कैमरे में सब कुछ कैद है। जांच में सब कुछ साफ-साफ हो जाएगा और उन्हें सबूत देना पड़ेगा। जिस पर मैम ने कहा कि जांच टीम को वे जरूर सबूत देंगी। कोसी आलोक न्यूज जब DCLR साहब परमानंद शाह से कौशल्या जायसवाल मामले पर उनका पक्ष जानने के लिए उनके कार्यालय में गया तो इत्तेफाक से ऐसा था कि कार्यालय में 2-3 आदमी पहले से आपस में झगड़ रहे थे और जब उनसे पूछताछ की गई कि आप आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वे 4 डेट से लगातार DCLR कार्यालय में प्रेजेंट हो रहे हैं, किंतु फिर भी उन्हें अब्सेंट कर एक तरफा कार्रवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसी बात को लेकर कार्यालय के कर्मचारियों और वकील साहब से बहस हो रही थी। कौशल्या जायसवाल मामले पर DCLR साहब की प्रतिक्रिया सुनने के बाद कोसी आलोक ने झुन्नी निवासी राजेश यादव के इस मामले के बारे में जैसे ही DCLR साहब से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बहुत गड़बड़ हैं। केस जब हारने लगते हैं तो कुछ भी आरोप लगाकर हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। ऐसे लोगों पर 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोकने की जरूरत है, तभी ऐसे लोग जगह पर आएंगे, वरना पूर्णिया के लोगों को सुधारना मुश्किल है। बहरहाल इस मामले में सभी पक्षों का अपना अपना दावा है और सभी के अपने अपने तर्क भी हैं, किंतु पूर्णिया डीएम को जांच के लिए आवेदन दिया गया है और जांच के बाद ही मामला सामने आ पाएगा कि मामले की सच्चाई क्या है
और किन के दावों में कितना सच है। किंतु इतना तो तय है कि कौशल्या जायसवाल ने अपने ही सरकार के खिलाफ मुंह खोलकर सरकार की तस्वीरों को सामने लाने की भरपूर कोशिश कर दी है। अच्छा मैम, ये क्या शिकायत है आपका जो पूर्णिया के डीसीएलआर साहब हैं? डीसीएलआर साहब, जब हम ज़मीन लिए थे रानी झा से, ये 2011 में मेरा ज़मीन का रजिस्ट्री है। हम रंजन यादव को रानी झा पावर की थी, उसके माध्यम से ज़मीन हम लिए। और रानी झा के हस्बैंड एक नंबर का क्रिमिनल है, क्राइम करता था। उस टाइम में बच्चा अपहरण कांड में फंसा था, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रानी झा ज़मीन बेची थी रंजन यादव को, रंजन यादव के माध्यम से हम ज़मीन लिए, उसका मोटेशन करवाए, रसीद कटवाए। मेरा 2023 तक का रसीद कटा हुआ है और आप भी देख सकते हैं, हम सारा कागज़ आपको दे रहे हैं, केवाला भी और रसीद भी। डीसीएलआर साहब क्या किए हैं, परमानंद बाबू 2023 में ये आए हैं। अब पता नहीं कौन सा खुन्नस था, कौन सा राजनीतिक के तहत हमको फंसाया जा रहा है, ये तो वही जानेंगे। मेरा रसीद रहते हुए, भूस्वामी प्रमाण पत्र रहते हुए भी मेरे रसीद को कैंसिल किया, भूस्वामी प्रमाण पत्र मोटेशन को कैंसिल किया है। और हमको पता भी नहीं, मुझे जानकारी भी नहीं दी गई है इस बात की कि आपका मोटेशन रद्द किया जा रहा है। ना तो टेलीफोनिक बात हुई है उस टाइम में, ना ही हमारा कोई सूचना हमको कागज़ के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से। विपक्ष से कौन लड़ रहा है कि आपका ये कैंसिल करने के लिए? ये विपक्ष से तो रानी झा ही है, रानी झा ही मोटेशन कैंसिल करने के लिए आवेदन दी होगी, क्योंकि ज़मीन तो उसी का हम लिए ठीक है, हैं। तो आवेदन अगर वो दी, वो जमींदार पहले थी और ज़मीन खुद से बेची, वो सारा पेपर आपके पास है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उन्होंने मोटेशन को रोकने के लिए, कैंसिल करने के लिए आवेदन दी, तो डीसीएलआर साहब ने आपका भी पक्ष तो सुना ही होगा। मुझे किसी भी बात का कोई जानकारी नहीं है, ना तो हमको टेलीफोन से सूचना मिला, ना ही हमको कोई पेपर के माध्यम से सूचना मिला। डीसीएलआर साहब अपने मन से इस मोटेशन को खारिज किए हैं। मुझे 1 साल बाद जब सीओ साहब के पास पेपर आया है खारिज करने के लिए, तो मुझे वहाँ से एक लड़का उसका कॉपी हमको भेजा कि आपका मोटेशन खारिज किया जा रहा है, जो ज़मीन आप रानी झा से लिए थे। तो उससे हमको जानकारी मिली। फिर हम उनका परमानंद बाबू का नंबर लिए, डीसीएलआर साहब का नंबर लेके हम उनसे बात किए। बात हुई हमारी, तो वो बोले ठीक है, आप अपना, हम परिचय दिए, नाम बताए, तो बोले ठीक है आप आइए, आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उस पर हम कहे कि जब हम आपको फ़ोन कर रहे हैं तब आप बोल रहे हैं 1 साल बाद कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, पहले आप क्यों नहीं हमको सूचना दिए? तो बोले ठीक है, हमको आपका नंबर नहीं था, हम सूचना नहीं दिए, आप आइए, हम मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। जब आप गई वहाँ? हम गए वहाँ, हम गए, उनसे मिले, उनके चैम्बर में जाके उनसे मिले हैं। मिलने के बाद वो हमसे बोले कि आप हमको क्या कहते हैं, मामला अगर सॉर्ट आउट करना है तो देखिए आपका मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो आप 2 लाख रुपया अगर हमको देते हैं तो हम मामला को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो हम उनको बोले कि पैसा लेके आप मामला सॉर्ट आउट कीजिएगा, तो ऐसा काम किए क्यों? हमारा गलती क्या है? पेपर हमारा गलत नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं, तो फिर आप हमारा गलती बताइए। हम पैसा देने से इनकार कर दिए। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब नहीं देते हैं तो आप जानिए, आपका काम जानेगा। उसके बाद जब वकील को सारी घटना का जानकारी हम वकील को दिए, वकील हमको बोले कि ठीक है, हम आवेदन बनाते हैं और वो जो आदेश किए हैं मोटेशन खारिज करने का, उसका नकल लेना पड़ेगा, ओरिजिनल खिस्टा। जब नकल के लिए आवेदन हम दिए डीसीएलआर साहब के ऑफिस में, तो वहाँ कभी बोलते हैं, स्टाफ बोलता है कि डीसीएलआर साहब नहीं है, रजिस्टर नहीं मिल रहा है। कभी डीसीएलआर साहब बोलते हैं कि स्टाफ नहीं है, रजिस्टर नहीं मिल रहा है। इस तरह करके आज 15 दिन से हमको टरकाया जा रहा है। आप अपना परिचय नहीं दिया उनको कि आप किनके साथ ऐसा काम कर रहे हैं? हम उनको परिचय दिए कि मैं जदयू की कार्यकर्ता हूँ, मैं जदयू में हूँ, हमारा ऐसा कोई, आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप जो मोटेशन खारिज करने के लिए दिए हैं आदेश, उस केवाला को भी आप देख लीजिए, हमारा कहीं अगर फर्जी है तो बताइए हमको। अच्छा, घूस जो मांगा वो डायरेक्ट अपने मुंह से आपसे मांगा? हाँ, हमसे मांगे। आपने कहा भी कि हम जदयू के कार्यकर्ता हैं? बाद में बोले। हाँ, बाद में बोले? बाद में बोले। पहले तो फ़ोन पे हम परिचय दे चुके थे उनको। जब फ़ोन पे हमारी बात हुई थी तो हम परिचय दिए थे उनको।
तो वो बोले ठीक है आइए यहाँ बैठ के मैडम सारा मामला तो सॉर्ट इस आउट हो जो जाए। ये जो मामला आपके साथ घटा, अगर ये मामला सही है तो क्या माने कि कितना करप्ट है ये अधिकारी? तो करप्ट तो है ही। अगर अगर पहले से जो सीओ हमारा मोटेशन किए, रसीद हमको काट के दिए, जब मेरा केवाला सही है, रसीद सही है, मोटेशन सही है, तो फिर ये किस आधार पे हमारे मोटेशन को खारिज किए, उसका हमको जवाब दे। माननीय मंत्री जी, भूमि सुधार मंत्री हैं हमारे दिलीप जायसवाल जी, वो हमेशा बोलते हैं कि भूमि सुधार विभाग में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बार बार रिपीट करते हैं कि आप लोग सही हो जाइए, अपने में सुधार कर लीजिए, घुसखोरी बंद कीजिए, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से घुसखोरी चल रहा है। यहाँ तो देखते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उनसे खुलेआम जब घूस मांगा जा रहा है, एकदम मांगा जा रहा है खुलेआम। हमको बुला के चैम्बर में घूस मांगे हैं बिठा के। तो अब क्या करेंगे? अब शौक हो गए, अब केस करेंगे उन पे, आगे का कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी को भी आवेदन लेके दिए हैं, फिर जाके एक आवेदन और हमको देना है, सूचना हम दे डीएम साहब से भी शिकायत करेंगे आप? डीएम साहब के पास भी हम आवेदन लेके जाएंगे, उनको भी बताएंगे इनकी सारी कहानी। उसके बाद वकील बोले हैं कि अच्छा, ये बगैर आपका पक्ष सुने हुए, हाँ। ठीक है गलत क्या है सही है नहीं है, लेकिन दोनों का पक्ष सुनना तो जरूरी है, एकदम जरूरी लेकिन है। आपका पक्ष भी नहीं सुना पक्ष गया। भी नहीं सुने। ये सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा पावरफुल है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के परमानंद जज साहब। भी तो दोनों का पक्ष सुन करके ही कार्रवाई वो करते हैं। सुनते हैं, चूंकि उनका पावर कम होगा इनसे। परमानंद बाबू DCLR साहब का जो पावर है वो उनसे भी ज़्यादा है, इसलिए ना हमको कोई सूचना मिली, ना हमको कोई जानकारी मिली, अपने मन से जजमेंट दे दिए कि मतलब जजमेंट हो जाने के बाद आपको 1 साल के बाद सीओ के कार्यालय के माध्यम से जानकारी मिली कि आपके खिलाफ इस तरह का जजमेंट आया है 1 साल के बाद। उसके बाद जब इनको फ़ोन किए हैं परमानंद बाबू को, तब ये हमको बोलते हैं कि आप पेपर लेके हमारे यहाँ आइए, हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलिए और आपका मतलब सुनवाई से पहले फैसला हो गया? हाँ, सुनवाई से पहले फैसला हो गया। हमसे अब सुधार करना है तो 2 लाख दीजिए। 2 लाख दीजिए। अब 2 लाख उनको पहुंचाएंगे तभी तो मेरा सुधार होगा, नहीं तो सुधार नहीं होगा। तो अच्छा मैम, क्या आप लोग सरकार को बतलाते नहीं है कि? मुझे खुद शर्म आ रही है इस बात को बोलते हुए कि क्या हो रहा है पार्टी के कार्यकर्ता के साथ। इतने ऐसा पदाधिकारी होता है कि गलत अगर कोई किया है तो ठीक है, लेकिन आपका ठीक है सुनवाई नहीं करना सबसे बड़ी बात है। किसी को जानकारी नहीं देना और चुपचाप फैसला सुना देना। उसके मेरे खिलाफ फैसला सुना दिए, हमसे कुछ मतलब कोई बात नहीं, कोई टॉक नहीं, कोई मैसेज नहीं, और अपने मन से फैसला सुना देते हैं। अब वो सही करवाना है तो पैसा लाइए। अब सही करवाना है तो पैसा दे दीजिए। अब मुझे तो इस बात से शर्म आती है, और मतलब मैं चिंतित हूँ कि आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा और ये लोग कितना लूटते होंगे, ये DCLR और CO। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या जायसवाल, जदयू प्रदेश महासचिव हूँ। कार्यालय में आपकी जो बहसबाजी हो रही थी, किस मामले को लेकर के हो रही थी? सर, हम लोग के ऊपर केस हुआ, जमीन का मामला था, 45 डिसमिल का मामला था, जिसमें जितेंद्र यादव ने हमरे ऊपर नोटिस करवाया जो हमारा दादा के नाम से है, और पोता पे भी नोटिस करवाया और पापा पे भी नोटिस करवाया। तो कराने के बाद सर हम लोग का उसके पास जो केस किया था, तो केस करने के बाद सर 20 तारीख को ही केस का यहाँ डेट पड़ा था। हम लोग को सर घर पे नोटिस पहुँचा 21 तारीख को, जिसमें कि डाकिया खुद लिख के दिया है कि 21 तारीख को हमने उसका घर पे जाके पहुँचाए हैं नोटिस मिलने के बाद सर 21 को भागे आए। वकील साहब बोले कि घबराने का बात नहीं है, आपका जो है हम लोग देख लेते हैं। पेपर सर सारा चीज़ दिए, वो तैयार पेपर कर रहा था, जिसका फिर आके सर DCLR ऑफिस में आके पूछे कि सर इतना केस नंबर मेरा है और मेरा डेट सर कब पड़ा है, तो बोला 27 को डेट पड़ा है। तो 27 को डेट पड़ा तो सर हम लोग फिर आए 27/11/2024 को फिर आए। हम लोग एक हाजिरी फॉर्म लेके तीनों बात पे खड़ा होके हम लोग हाजिरी दे चुके हैं। उसमें जाके खड़ा रहे, DCLR साहब नहीं थे, और हम वहाँ जाके हाजिरी फॉर्म जमा कर दिए। जमा करने के बाद सर हम लोग वापस घर चले आए। फिर सर 27 को पूछे तो फिर पड़ा 4 तारीख को। 4 तारीख को हमको वकील बोला कि वकीलनामा लगवा दीजिए। हम लोग को तो उतना सर मालूम नहीं। वकीलनामा लगाने के बाद और आज सर फिर 11 को डेट पड़ा, तो आज बात क्लियर बोल रहा है कि आपका 27/11/2024 को आपका एक तरफा केस हो गया सर। 1 दिन 7 दिन में सर आप एक तरफा
आप कर रहे हैं एक आदमी का सर, हम लोग तो कहाँ जाएंगे। मतलब आप 21 को आए, जी। 27 को भी आए, जी। फिर 4 को भी आए जी। और आज फिर 11 को भी भी आए। लेकिन 27 से 11 को सर फाइनल हो गया कि एक तरफा जा रहा है, एक तरफा जा रहा है। तरफा तो ये जो आप इतना दिन आए तो बेकार हो गया सर। बेकार हो गया सर। इसका ये लगता है इसका कोई तो आप जो हाजिरी दिए तो वो हाजिरी कहाँ चला गया? वो हाजिरी वही तो सर देखा है कि आप देख लीजिए। तो उसका कहना हुआ कि नहीं आप 27/11 को ही वकीलनामा लगवाते, क्यों नहीं लगाए। तो हम लोग को सर मालूम इतना कानून रहेगा, यानी कि बगैर वकील का अगर हाजिरी देते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू नहीं रहा 27 को। अब इसलिए तो आप 7 दिन में ही आप हमारा ऐसा कौन कहा? सर ऑफिस में बोला गया, इसी साहब के ऑफिस में बोला गया कि 27/11 को ही आप लोग कहाँ थे। 7 दिन में केस खत्म हो गया। तो सर ये 2-3 हाजिरी तो दौड़ के आने से क्या फायदा होगा। यानी कि आप हाजिरी भी दे रहे हैं हाजिरी भी और दे केस रहे एक तरफा भी हो रहा एक है। तरफा भी हो रहा है। तो क्लियर आज हुआ है सर। मतलब आपकी हाजिरी का वहाँ कोई काउंट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हुआ तब तो एक तरफा हो गया। जबकि 27 को हम लोग सर हाजिरी दे चुके हैं। तो बिना वकील का अगर हाजिरी नहीं हो तब तो मान लेंगे सर की गलती है, लेकिन हम लोग को तो जो हाजिरी फॉर्म आता है वही भर के हमने दे दिया। अभी तो आपके सामने में क्या बताया कि बिना वकील का भी हाजिरी होता है? होता है, बताया ना अभी। अभी बोला। तो फिर आपका एक तरफा कैसे हो काउंटिंग गया? नहीं हुआ सर ना, तो इसलिए तो आप दे दिए 27 तारीख को कि एक तरफा हो गया। उसके तरफ से वकील नहीं रहा, बस नहीं हुआ आपका। तो ये क्या लग रहा है कि ये काम यहाँ सही तरीके से? मनमानी हो रहा है, मनमानी का कोई जगह नहीं है। जिसका लाठी उसका भैंस के चलिए बात करता है। अच्छा, हाजिरी में आपके किसके साथ केस चल रहा है? कोई जितेंद्र यादव के साथ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। कहाँ है घर है आपका? लक्ष्मीपुर डंगरा थाना के नगर जिला राजेश का पप्पा। अच्छा, तो आप भी हाजिरी में आए थे? हाँ, हम तीनों डेट पे आते हैं। तो तीनों डेट पे आए? हाँ। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आप लोग नहीं आए? नहीं, अभी बोलता है कि आपका केस 27 को खत्म हो गया तब आए हैं लास्ट में। मतलब एक तरफा कर दिए? हाँ, फिर बोलता है कि अच्छा एक तरफा करने का मतलब यही ना हुआ कि आप लोग डेट पर नहीं आए? हाँ, लेकिन आए हैं, हाजिरी है, सब कुछ है। तो वकील से बाकी लोगों से पूछे नहीं, जब हम लोग आकर के हाजिरी दे के गए हैं तो एक तरफा कैसे हो गया? वकील बोलता है कि वकालतनामा नहीं लगा ये 27 इसलिए। तो उस दिन वकील नहीं बताया आपको वकालतनामा लगता है? उस दिन कहाँ बोला, हम तो दे दिया होगा। तो कार्यालय में पूछे नहीं कि हाजिरी तो बिना वकालतनामा का भी होता है? तो वही सब न जाने, हम लोग को बरगला दिया आपको? वही ने बरगला दिया ना। अभी बोलते हैं सर, ज्यादा बोलने के बाद डांट भी देता है ना सर। अभी शायरी वाला बात, यही बात नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।